ई टेंडर प्रणाली के विरोध में सरकार के खिलाफ फिर गरजे सरपंच। राज्य प्रधान ने 5 नवंबर को टोहाना पहुंचने का दिया निमंत्रण। बता दें कि रेवाड़ी के सरपंचों की एक बैठक गुरावड़ा स्थित श्याम वाटिका में राज्य प्रधान रणवीर सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सरपंच खुलकर सरकार के खिलाफ गरजे। राज्य प्रधान रणवीर ने कहा है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार पंचायती राज को खत्म करने का प्रयास कर रही है। इसमें पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली अहम भूमिका निभा रहा है। जनता ने सरपंचों को गांव के विकास के लिए बनाया है, लेकिन तानाशाह सरकार ई टेंडर प्रणाली ग्राम पंचायतों पर थोपकर गुमराह कर सरपंचों को धमका रही है। हमारा मकसद सिर्फ पंचायत राज को बचाना है। उन्होंने कहा कि आगामी 5 नवंबर को प्रदेश के सभी सरपंच टोहाना में इकट्ठा होकर ई टेंडर प्रणाली के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदेश प्रधान ने कहा है कि हम किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं हैं, लेकिन यदि बीजेपी ई टेंडर को नहीं हटाती है तो हम विपक्ष का साथ लेंगे। आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। यदि कांग्रेस अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ई टेंडर को हटाने में रखती है तो ग्राम पंचायतें मौजूदा सरकार के खिलाफ रहेंगी। इस विषय में हमारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयवान से बातचीत चल रही है। वह भी 5 नवंबर को रैली में उपस्थित रहेंगे। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल मैं खुला कहता हूँ, टोहाना विधानसभा के अंदर सभी टेंडर ठेकेदारों को कमीशन लेकर दिए जाते हैं। पंचायत मंत्री के भाई उसके अंदर इन्वॉल्व है। पूरे टोहाना के क्षेत्र के अंदर आप मीडिया के साथ ही जाके कन्फर्म कर सकते हो। मनरेगा के रस्तों के अंदर भी कमीशन खोरी का काम पूरे जोरों पर है। और जो अमृत सरोवर योजना के नाम पर तालाब खोदे जा रहे हैं, ये टेंडर उन्हीं ठेकेदारों को दिए जाते हैं जो उनको कमीशन देने का काम करते हैं। आपकी एसोसिएशन में महिलाओं से प्रधानों की मुखियाओं की कमी दिखाई देती है। देखो, हमारे हरियाणा की जो संस्कृति है, आप लोगों को पता है, हरियाणा के अंदर महिलाएं घर से बाहर बहुत कम निकलती हैं। महिलाएं वहीं जाती है जहां ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रतिनिधि ही काम करते हैं तकरीबन हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर। यहाँ एक मीटिंग थी, अगर गांव के अंदर पंचायत का कोई काम होता तो हमारी महिलाएं हिस्सा लेती है, लेकिन यहाँ एक मीटिंग थी तो मीटिंग में सभी प्रतिनिधि और जो मौजूदा सरपंच है वो पहुँचे, महिलाएँ नहीं पहुँची। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती 2024 में क्या निर्णय? सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती, पूर्ण पंचायती राज के अधिकार लागू नहीं करती, तो हम इस सरकार के खिलाफ वोट डालेंगे और वोटिंग भी इनके खिलाफ करवाएंगे और इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। क्या कहेंगे आज की जो मीटिंग है इसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोग 11 महीने से पंचायती राज के अधिकारों के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं। तो 5 नवंबर को टोहाना के अंदर पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतों ने एक रैली रखी है जिसका नाम है पंचायती राज अधिकार बचाओ रैली। उस रैली के अंदर पंचायती राज के सभी लोग हिस्सा लेंगे। ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर और ग्राम पंचायत के अंदर जो भी परिवार आता है, जैसे मनरेगा भी एक ग्राम पंचायत का हिस्सा है, तो सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हिस्सा लेंगे और अपने गांव देहात को बचाने के लिए और पंचायती राज को बचाने के लिए मौजूदा सरकार के खिलाफ आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने का काम करेंगे। हम लोगों के मांग हमारी सिर्फ 2 ही है, राइट टू रिकॉल को निरस्त किया जाए और जो 73वें संशोधन के अंदर संविधान के अंदर अधिकार दिए पूर्ण पंचायती राज के अधिकार लागू किए जाए। मुद्दा हमारा ये रहेगा, अगर मौजूदा सरकार पंचायतों को अधिकार नहीं देती तो हम लोग बूथ सत्र से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और हरियाणा के अंदर मौजूदा सरकार को दिखाएंगे पंचायती राज के लोगों की ताकत क्या है। पंचायती राज के लोग जिसको चाहेंगे सत्ता में बिठाएंगे और जिसको चाहेंगे सत्ता से बाहर करेंगे।